अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। टुडे वी विल डिस्कस रेजोनेंस। एक सुपर कंसेप्ट है ये रेजोनेंस। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा रेजोनेंस क्या है, उसके लिए कौन सी कंडीशन मस्ट है। उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। मेरे पास बहुत एक सुपर ट्रिक है आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देखो बेटा, जो ये रेजोनेंस होता है यह होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक, रेजोनेंस क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वहां क्या आते थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मीन सिग्मा बॉन्ड। तो यहां क्या आता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। ये है CH2, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। जो ये पाई बॉन्ड है ये किससे बना हुआ होगा? पाई इलेक्ट्रॉन से। ठीक बेटा, अगर इस पाई बॉन्ड को डिलोकलाइजेशन होगी मींस मूवमेंट होगी विद इन दिस मॉलिक्यूल, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे कि मैं ऐसे इसको शिफ्ट करूंगा, इसको बोलते हैं पाई, और ये पॉजिटिव है ना, इसको बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन इज नेसेसरी फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस तभी जाएगा, तभी होगा जब कंजुगेशन होगी। देखो यहां पर पाई और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो यहां क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर था पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहां शिफ्ट हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी मींस के यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। सर रेजोनेंस के हम कैसे पहचानेंगे? रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन जरूरी है। फॉर रेजोनेंस कंजुगेशन मस्ट बी देयर, बेटा। जैसे यहां पर था पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये कंजुगेशन में था। क्या था? कंजुगेशन में। तो इसलिए यहां पर रेजोनेंस हुई। जब भी आपको रेजोनेंस देखनी होगी, पहले आप देखो वहां पर कंजुगेशन है या ना। कंजुगेशन किसके किसके दरमियान? या होगा पॉजिटिव, पहला मान पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। अगर ये दो कंजुगेशन में होगा तो देन देयर इज रेजोनेंस। बीच में आते हैं इनको सिग्मा बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है सिग्मा बॉन्ड। सेकंड वन पाई सिग्मा पॉजिटिव। सर मुझे एक एग्जांपल से मुझे समझाओ। देखो बेटा, पाई मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक। फिर लिखूंगा मैं CH, फिर लिखूंगा मैं सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखो बेटा, ये आया पाई बॉन्ड, ये आया नेगेटिव चार्ज, बीच में क्या? सिग्मा। अगर ये ऐसी सिचुएशन होगी देन देयर इज मस्ट रेजोनेंस, वहां पर जरूर रेजोनेंस होगा। ठीक, अगर ये होगा ये कंडीशन, जैसे कि यहां पर CH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। देखो बेटा, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव है ना। यहां पर पाई और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, कंजुगेशन में है। जब कंजुगेशन में होगा तो रेजोनेंस जरूर होगी। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इज पाई सिग्मा रेडिकल। फोर्थ वन इज पाई सिग्मा पाई, ठीक। फिफ्थ वन इज पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर पाई और नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड और लोन पेयर, अगर ये कंजुगेशन में होगा देन देयर इज रेजोनेंस, वहां पर रेजोनेंस जरूर होगी। तो बेटा हम पहले पूरे एक एक को हम पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस। मैं आपको ट्रिक भी बोलूंगा हम कैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
जो मेरे पास ट्रिक है उसको मैं बोलता हूं 1 2 3 का ट्रिक, 1 2 3 का ट्रिक, 1 2 3 ट्रिक, 1 2 3 ट्रिक, 1 2 3, बस मुझे 3 तक आता है। 1 2 3 ट्रिक। आपको 1 नंबर उसको देना है जहां पर आपका चार्ज होगा, जहां पर चार्ज होगा, ठीक। 2 3 आपको पाई बांड को देना, ठीक। मैंने एक नंबर जो सीरियल नंबर 1 है, मैंने वो किसको दिया है, जहां पर चार्ज है। और जो ये चार्ज, देखो मैं आपको यहां समझाऊंगा। पहला डिस्कस करेंगे हम पाई पास टू कंजुगेशन या रेजोनेंस, ठीक बेटा। देखो मैं लूंगा सिंपल से एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। मुझे अब नंबरिंग देनी है 1 2 3। देखो बेटा 1 2 3, 1 किसको मैं दिया जहां पर चार्ज है, और 2 3 जहां पर पाई बॉन्ड है, ठीक। जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना 1 पर, ये थर्ड को दो CH2 पॉजिटिव, ठीक। जो 1 पर चार्ज था वो मैंने थर्ड एटम को दिया, और जो 2 3 को बॉन्ड था वो 1 2 में लगाओ। ये इसकी बनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, 1 उसको दो जहां पर चार्ज होगा, ठीक। और जो ये, जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी, जो ये पॉजिटिव चार्ज 1 पर है, जब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो पॉजिटिव चार्ज या वो चार्ज आप कार्बन नंबर थर्ड को दो, दिया, या एटम नंबर थर्ड को दो। और जो 2 3 के दरमियान बॉन्ड था वो आप 1 2 के दरमियान बनाओ, मीन्स पाई बॉन्ड, ठीक। अब अगर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3, आया समझ। मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा, देखो बेटा। मुझे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। देखो पहले आपको मैं समझाऊं, ये है पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, और ये पॉजिटिव, है ना। तो ये रेजोनेंस में है। मैंने आपको क्या बोला, जहां पर आपको चार्ज है उसको 1 दो, फिर 2 3, ठीक। जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 में बनाओ, और जो 1 पे चार्ज है वो 3 पर लगाओ। मैंने क्या बोला, इस बॉन्ड से मैंने कुछ किया नहीं सर, आपने कुछ नहीं किया। जो 1 पर चार्ज है वो 3 को दो, मैंने 3 को दिया, ठीक। जो 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड था वो 1 और 2 को दो, बस। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3, क्योंकि ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव, है ना रेजोनेंस में। देखो रेजोनेंस किस किस को, कंजुगेशन किस किस को होती है, पाई और पॉजिटिव, बीच में सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, ठीक। अगर आप मतलब 2 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे फिर चार्ज होंगे, नहीं, बीच में खाली 1 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। देखो मैंने लिखा 1 2 3, जो 1 पर चार्ज है वो 3 नंबर को देंगे, जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 के दरमियान बनाएंगे। क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे। जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 के दरमियान बनाओ, ठीक। जो 1 पर चार्ज था वो 3 को दो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। बहुत ज्यादा इजी है। देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर यहां पर भी है पाई और पॉजिटिव चार्ज, मगर बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, नहीं, यहां पर कंजुगेशन नहीं होगी। कंजुगेशन के लिए बस बीच में खाली इन बिटवीन पाई और कोई भी चार्ज हो तो उसके दरमियान खाली 1 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कंजुगेशन नहीं होगी बेटा, ठीक। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 और 2, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत ज्यादा इजी है। अब हम देखेंगे अगर पाई और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा, कंजुगेशन में होगा। देखो बेटा वहां पर मैंने क्या बोला, अगर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होगा वहां पर रेजोनेंस जरूर होगी। देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ठीक बेटा।
ये है पाई, ये है नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान खाली एक सिग्मा बॉन्ड है। दैट मीन्स कंजुगेशन जरूर हो, प्रेजेंट हो। जब कंजुगेशन जरूर हो तो देन रेजोनेंस जरूर होगी। अगर हम नंबरिंग करेंगे, मैंने आपको बोला जहां पर चार्ज होगा उसको देंगे हम 1 2 3। जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जो ये 1 पर चार्ज होगा वो एटम नंबर 3 को देंगे, मीन्स CH2 नेगेटिव। और जो ये 2 और 3 के दरमियान जो बॉन्ड है वो 1 और 2 के दरमियान बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, एक तो ये, एक तो ये। ठीक, आया यहां तक समझ बेटा? सेकंड एग्जांपल, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, ठीक, CH3। देखो बेटा, पाई, बीच में खाली एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, और ये है चार्ज, है ना। जब हम नंबरिंग करेंगे तो जहां पर चार्ज होगा उसको 1 2 3, ठीक। जो 1 का चार्ज है वो 3 पर लाएंगे। इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। मैंने क्या बोला, जो 1 पर चार्ज हो वो 3 पर होगा, जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 के दरमियान बनेगा, डबल बॉन्ड CH3। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप 1 2 3 का ट्रिक याद रखो। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे रेजोनेंस का, अगर पाई और फ्री रेडिकल कंजुगेशन में होगा तब भी रेजोनेंस होगी, है ना। एग्जाम्पल लिखूंगा मैं यहां पर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। बेटा नंबरिंग कहां से मैं करूं, जहां पर चार्ज होगा 1 2 3। जो 1 पर जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, जो 1 पर ये रेडिकल हैं, ये चार्ज है, वो शिफ्ट जाएगा कार्बन नंबर 3 पर, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड। और जो ये 2 3 के दरमियान जो ये पाई बॉन्ड है वो जाएगा 1 2 के दरमियान, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक हुई एक एग्जांपल। बेटा देखो, यहां पर पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल इन रेजोनेंस है ना, इन कंजुगेशन में है, तो रेजोनेंस जरूर होगी। मैंने क्या बोला, आप वो नंबर 1 उसको दो जहां पर चार्ज होगा, और 2 और 3, जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 के दरमियान बनाओ, और जो 1 पर चार्ज होगा वो कार्बन नंबर 3 पर लाओ। ऐसे बनेगा 1 2 के दरमियान बॉन्ड, जो रेडिकल है वो कार्बन नंबर 3 पर आएगा, और ऐसा। ठीक, सेम सिचुएशन इज हियर। मैं इसको 1 दूंगा, मैं इसको सेकंड दूंगा, मैं इसको थर्ड दूंगा। जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जो ये रेडिकल 1 पर है ये 3 पर आएगा। देखो बेटा, जो 1 पर ये रेडिकल है 3 पर आएगा, ठीक। और जो ये 2 3 का बॉन्ड है वो 1 2 के दरमियान बनेगा, ठीक। देखो बेटा, इसके बाद सेम कंडीशन 1 2 3, जो 1 पर रेडिकल है वो 3 पर आएगा, जो 1 पर रेडिकल है 3 पर आएगा। जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 के दरमियान बनेगा, और यहां पर ऐसा। ठीक, देखो यार 1 2 3 है ना, जो 1 पर रेडिकल है वो 3 पर जाएगा, वो 3 पर जाएगा, ठीक। CH2 रेडिकल, जो ये 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड था वो 1 और 2 के दरमियान फॉर्म होगा। देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके। बस आपको क्या याद रखना है, आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां पर चार्ज होगा, और उसको नंबर 1 दो। जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जो 1 पर चार्ज था वो आप कार्बन नंबर 3 पे लाओ, या एटम नंबर 3 पर, और जो 2 और 3 के दरमियान जो पाई बॉन्ड था उसको शिफ्ट करो 1 और 2 के दरमियान। बस आपको ये बात याद आनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
अब एक और है, इफ पाई और लोन पेयर रेजोनेंस कंजुगेशन में हो गए, वहां पर भी रेजोनेंस जरूर होगी। देखो बेटा, एग्जाम्पल इज CH2 पाई CH सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक बेटा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। देखो बेटा, ये है पाई, उनको सेपरेट करता है एक सिग्मा बॉन्ड, और ये है लोन पेयर। ये भी एक कंडीशन है जहां पर कंजुगेशन हो, प्रेजेंट हो और रेजोनेंस होगी। अब क्या करना, चार्ज मींस मतलब कि यहां पर चार्ज नहीं, यहां पर लोन पेयर्स, उसको हम देंगे 1 2 और 3। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, देखो बेटा क्या होता है, जो ये लोन पेयर्स ऐसे शिफ्ट जाते हैं रेजोनेंस में, और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। ये बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। देखो बेटा, जब ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा आएगा, और इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स के आपको जो 2 और 3 के दरमियान पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान बनाना है, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, वहां पर पॉजिटिव चार्ज लाना और लास्ट में नेगेटिव चार्ज लाना। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो बेटा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। NH2, ठीक, बेटा देखो, जो ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इन कंजुगेशन है पाई बॉन्ड से, देन रेजोनेंस जरूर होगी। 1 2 3। सर ने बोला जो 2 3 के दरमियान बॉन्ड है, वो 1 2 के दरमियान बनाओ, और जो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, 3 पर आप नेगेटिव चार्ज लाओ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनाओ, बस ऐसा ऐसा। ठीक, अब ये बन गई ना कंजुगेशन पाई और नेगेटिव चार्ज के दरमियान। अब क्या करेंगे हम, 1 2 3। ठीक, जो 1 पर चार्ज है वो 3 पर लगाएंगे, जो 1 पर चार्ज है वो हम 3 पर लगाएंगे माइनस, और जो 2 3 का बॉन्ड वो 1 2 के दरमियान बनाएंगे ऐसे। सेम कंडीशन इज हियर, नेगेटिव एंड पाई इज इन कंजुगेशन 1 2 3। बेटा मैंने क्या किया, रेजोनेंस किया, जो 1 पर चार्ज था वो 3 पर आएगा, यहां मैंने कुछ नहीं किया, यहां मैंने कुछ नहीं किया, जो 1 पर चार्ज था वो 3 पर आएगा, और जो 2 3 के दरमियान बॉन्ड था वो 1 2 के दरमियान आएगा। सेम इज हियर कंडीशन, पाई और नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस है, इन कंजुगेशन है, तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा। ठीक, जो नेगेटिव चार्ज ये 3 पर आएगा। ठीक, NH2 ऑलरेडी इसका पहले प्लस था फिर नेगेटिव था। ठीक, और जो 2 3 के दरमियान बॉन्ड था वो 1 2 के दरमियान बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मीन्स कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस हो गए, ये बनेगी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आया ये भी समझ। बेटा अब लास्ट वन है, अगर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कंजुगेशन में होगी, वहां पर भी रेजोनेंस होगी। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2। बेटा अब लास्ट सिचुएशन है, अगर पाई और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा तो देन रेजोनेंस होगी। फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये पाई है ना, दो पाइयों को दो पाई बॉन्ड्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है, देन देयर इज कंजुगेशन। जब कंजुगेशन होता है रेजोनेंस जरूर होगी। यहां हम कैसे देखते, देखो बेटा, इस पर आता है डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आता है डेल्टा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो ये कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन ऑक्सीजन, ये अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव।
CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर आएगा CH3। अब क्या बनी ये कंडीशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव। फिर क्या करेंगे हम, पॉजिटिव को जहां पर चार्ज है उसको 1 2 3, जो 1 पर चार्ज है वो 3 पर लगाएंगे CH2 पॉजिटिव, और जो ये पाई बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान ये 1 2 के दरमियान लगाएंगे। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। आए समझ बेटा। आप बस एक ट्रिक याद रखो, 1 2 3। आप 1 उस एटम को दो जहां पर चार्ज होगा या जहां पर लोन पेयर्स होगा, और 2 3 वहां पर लगाओ जहां पर मल्टीपॉइंट बॉन्ड होगा, मींस के पाई बॉन्ड होगा, और वो पाई बॉन्ड शिफ्ट करो 1 और 2 के एटम्स के दरमियान, और जो 1 पर जो चार्ज है वो कार्बन एटम नंबर 3 पर आप लगाओ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे होप है कि आपको ये समझ आएगा ये कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। थैंक यू सो मच।